आया था वैसा ही जाएगा, तेरे सफर में सवारी के खातिर क्या होगा, कंधों पे लकड़ी का ढेला रहेगा, रे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा। और क्या बोली मनुष्य कहता है ये दौलत कभी आएगी तेरे काम, पर ये तो बता धन हुआ किसका भला गुलाम, समझा गए उपदेश में भगवान कृष्ण नाम, दौलत नहीं रहती है रहता है सिर्फ नाम, और अंत में हज का भजन ही रहेगा, हरि के भजन बिन अकेला चलेगा, हरि के भजन बिन अकेला चलेगा। बोल भक्तवत्सल भगवान की। इसीलिए सावधान हो जाए। अपना असर पर नाच सकता प्रेम से जय हो कहनाई बजे नंदी बाबा यशोदा नंदी बाबा यशोदा। सबसे पहले आप सभी लोगों को मेरा सादर प्रणाम और छोटों को ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद। स्वागत है आप लोगों का अनीता पंत ब्लॉग में। ये पावन देवभूमि उत्तराखंड और पौड़ी गढ़वाल के खूबसूरत से हसीन वादियों से। तो दोस्तों कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे। तो मैं भी एकदम से बढ़िया हूँ और मेरी ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग हो रही है अभी दिन के 1:30 बजे से। तो दिन के 1:30 बज चुकी है और मैं की तैयारी हो चुकी है आज भागवत महापुराण का श्रवणानंद लेने की। तो आज जा रहे हैं भागवत कथा सुनने के लिए, जो कि हमारे पड़ोस में ही हो रही है, यानी कि खांडू स्टैंड मार्केट में हो रही है। तो मार्केट से बीच में हमारा गांव है सर्किट हाउस और खांडू स्टैंड के बीच में हमारा घर पड़ता है। तो अभी हम खांडू स्टैंड जा रहे हैं, वहाँ पे भागवत कथा चल रही है। तो चलिए जी भागवत कथा का आनंद लेते हैं। बने रहें आप लोग मेरे साथ मेरे ब्लॉग में और कथा का आनंद लीजिए। तो आज सभी यूट्यूब फैमिली के साथ भागवत कथा का आनंद लेते हैं, वो व्यास जी विकास पंत जी के द्वारा। और सामने पे ही खांडू स्टैंड मार्केट है। बाकी दीदी भूली लोग भी आ रहे हैं नीचे से और हमारे मोहल्ले के सभी जा रहे हैं, कुछ जा रहे हैं। हाँ तो भी वैसा साड़ी पहन सब लेना। तो चले जी बाकी दीदी लोग भी आ गए हैं। और ये देखिए भाई हमारे मोहल्ले के दीदी लोग आ गए हैं। और हेलो दीदी नमस्ते। कंछा ठीक ठाक? प्रणाम प्रणाम प्रणाम। लिया पहले तू ही कर। तो भाई मिलिए शोभा दीदी से, सरिता दीदी, पूजा और मौसी जी और हम सभी जा रहे हैं। लिया ना 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 तो चले भाई। आप दही तगड़े इन्होंने साड़ी नहीं पहन रखी है और सिर्फ साड़ी मैंने और मौसी दीदी पहनी है और दीदी लोग सब सूट उतर रखे हैं। किले दीदी क्या बात भाई? कौन नहीं है तनु भाई कौन? अच्छा चौथ होला आज के 5। अच्छा हाँ दीदी तो फाइनली तक हम पहुंच चुके हैं खांडू स्टैंड मार्केट के बिल्कुल सामने ही और पहुंचने ही वाले हैं जहाँ पे भागवत कथा का श्रवण हो रहा है। और दीदी जैसे मैंने कैमरा रखा ना उधर उधर भाग रही है। तो ये देखिए भाई सरिता दीदी भी बिल्कुल आज तो चमक धमक के सभी तैयार हो रखे हैं। तो भाई घास वगैरह तो हमेशा काटना है हमने, है ना। तो भागवत कथा का आनंद और बड़ा सौभाग्य हमारा है कि जो हमारे बिल्कुल सामने पे ही भागवत कथा चल रही है और हमें इस भागवत कथा का आनंद लेने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है ना दीदी। एक तुम बोला दीदी कुछ बोला थे यार खुद नहीं लगे तुम देखिए घास अपने उन्हें आजकल है जब तुम सर दगड़े से दगड़े हो ना। अरे हम मस्त लगा दगड़े है। हम पूजा रुक गया और पिछले बेटे उन्हें शोभा दीदी और मौसी और कौन यू आ गया तुम भी। अच्छा मी बनो शोभा दीदी मौस बनो मी पर पिछले
दौलत है, ऐश्वर्य है, यशस्कार उत्तम, चारों ओर हमारी जय जयकार है। अगर भगवान की भक्ति नहीं है तो जैसे श्री हरि नाम प्रकटी है। सुंदर नारी है, 16 श्रृंगार किए हैं, और अगर नासिका विहीन है तो फिर सब श्रृंगार बेकार। ऐसे ही सब कुछ होने के बावजूद भी अगर भगवान की भक्ति हमारे हृदय में नहीं है तो सब बेकार है। बोल भक्त वत्सल भगवान की आत्मराम कथम मुने। जय जय सुंदर सप्त सागर और 7 द्वीपों की रचना हुई। पहला द्वीप हुआ जम्बूद्वीप, दूसरा प्लक्ष, सालमल, कुश, क्रौंच, साग, पुष्कर द्वीप। इस प्रकार से ये 7 द्वीप हैं। तो सबसे पहला द्वीप है जम्बूद्वीप, जिसके अधिपति बने महाराज आग्नेय। आग्नेय के 9 बेटा हुए। इन्होंने जम्बूद्वीप के 9 खंड के और 9 खंडों अपने पुत्रों को 9 पुत्रों को बंटवारा किया। जो पहला खंड है अजनाब खंड, जिसके अधिपति बने महाराजा नाभि। इनका मेरु देवी के साथ में विवाह हुआ, कोई संतान हुई। फलस्वरूप इन्होंने पुत्रेष्ट यज्ञ किया तो इनके घर में साक्षात ऋषभदेव भगवान प्रकट हुए हैं। बोल ऋषभदेव भगवान। इनका विवाह इंद्र की बेटी जयंती से हुआ तो इनके घर में 100 पुत्र हुए और सबसे बड़े पुत्र हैं भरत जी महाराज। हमारे इस भारत भूमि में 3 भरत हुए हैं। दुष्यंत भरत जो पराक्रमी भरत थे, बाल्यकाल अवस्था में ही शेर के दांत गिनने लगे, ऐसे पराक्रमी पराकाष्ठा के भरत। दूसरे हैं यही ऋषभदेव नंदन, ज्ञान पराकाष्ठा के बड़े ज्ञानी हुए, बड़े विद्वान हुए। और तीसरे हैं दशरथ नंदन भरत, प्रेम पराकाष्ठा के भाई हो तो भरत जैसा। अगर भाई भाई का प्रेम देखना है तो भरत जी को स्वीकार करना। तो इस प्रकार सुखदेव जी कहते हैं, बोले ही परीक्षित, एक दिन की बात है, ऋषभदेव जी महाराज ने अपने बच्चों को बुला करके 100 पुत्रों को नित्य निरंतर ज्ञान दिया करते हैं। बोले बेटा, नायो नायम देहो देह भाजाम निलोके कष्टान कमार नरहदे विडभुजाम्नि तपो दिव्यम पुत्र का येन सत्वम शुद्धि स्मात् ब्रह्म सौख्यम पनंतम। क्या कह रहे हैं? ये जीवन जो है खाने पीने सोने तक ही नहीं है। आहार निंदा भयमेथुनम च सामान्यमें तत्पशुभिः नराणां ज्ञानं हि तेषां मधिको विशेषो ज्ञानेन हीना पशुभिः समानः। केवल खाने पीने तक ये जीवन नहीं है। बोले बेटा, सबसे पहले तो जो है ब्रह्म मुहूर्त में जागरण करना है, उठना है। 4 बजे देवताओं का समय होता है, जो 4 बजे जाकर उठते हैं। अच्छा, कितने लोग हैं जो 4 बजे खड़े होते हैं? हाथ खड़े करें, झूठ ना बोले। भगवान के दरबार में जो 4 बजे खड़े होते हैं, हाँ हाँ, बहुत कम लोग। जोरदार ताली।
और 5 बजे वाले बोले महाराज जो 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में जो स्नान करता है उसे देव स्नान कहा जाता है, और 5 बजे जो स्नान करते हैं उसे मनुष्य स्नान, और 5 बजे के बाद जो स्नान करते हैं उसे कौन सा स्नान कहा कहते हैं? बोले राक्षस स्नान। बोलिए भक्त वत्सल भगवान जय हो। कृष्ण कृष्ण गाइए गोविंद गाइए, वृंदावन बिहार से लगन लगाइए, दीन बंधु दीननाथ गुनगुनाइए, दीन बंधु दीननाथ गुनगुनाइए, कृष्ण नाम रस में डूब जाइए, कृष्ण नाम रस में डूब जाइए, कृष्ण कृष्ण गाइए गोविंद गाइए, वृंदावन बिहार से लगन लगाइए। जय जय। जो भगवान भक्त प्रहलाद के साथ में वो ताली बजाएंगे, और जो हिरण्यकश्यप के साथ में वो ऐसे करके बैठेंगे। जो बोलो हाथ उठाइए। हो नारायण दीन दयाल भजो, नारायण दीन दयाल भजो, हरि का नाम हृदय से जपो, हरि का नाम हृदय से जपो, नारायण दीन दयाल भजो, नारायण दीन दयाल भजो, हरि का नाम हृदय से जपो, घर परदेश जहाँ भी रहो, घर परदेश जहाँ भी रहो, नाम का सुमिरन करते रहो, घर परदेश जहाँ भी रहो, नाम का सुमिरन करते रहो, आएंगे बिहारी से पुकारिए, आएंगे बिहारी। और आज भगवान नरसिंह गुप्तरो सोची सब देवताओं जय के जय भगवान की स्तुति करने की इच्छा प्रकट करे कि हम भगवान का शांत गल्ला, परंतु भगवान का कोई शांत नहीं कर सकते। मैया लक्ष्मी भाई बोले गया, बोले कम से कम देवी का बड़ा स्वामी थे मने सकते, बोले हाँ हाँ मेरा स्वामी तो शांताकारम जी मैया। आरती देखी है लक्ष्मी मैया बैकुंठ बड़ी की, जब नरसिंह भगवान का अग्न है, नरसिंह भगवान जी जब बुरहान प्रारंभ करे, खाली छूट जा बोले मेरे तो मेरा नारायण नहीं ले सकते, मेरे तो शांत आकार भुजग सहित शांत आकार का सिर मेरे स्वामी। अब सभी देवताओं विचार करी कि जय जय का द्वारा अपराध हुए, आज भगवान जी ने रूप धारण करे, के पास जाओ। प्रहलाद जी ने भेजी की तरह प्रहलाद जी ने बोले भगवान की स्तुति करे, बोले प्रभु ब्रह्मादया सुरगणा मुनयोत सिद्धा सत्वेगतान मथयो वचसां प्रवाहे नारादितुं पुर्गुणे रघुनाथ विप्रो किं तुष्टुमर्हति समे हरिरुद्र जाते। दिन आपकी स्तुति करने दैत्य वंश ब्रह्मचर्य गृहस्थ आश्रम वानप्रस्थ और संन्यास 4 आश्रम जब 25 वर्ष लगेंगे खूब विद्या अध्ययन गुरु का पास लजेगी, गुरु की सेवकन और 25 वर्ष उपरांत गृहस्थ मार्गे धर्मानुगो गच्छति जीवनेका। 2 दिन कुंभमेल जी हो, एक दिन आड़ो को एक दिन जानो को ध्यान जाओ, बड़ा प्रेम से रहो।
आया था वैसा ही जाएगा, तेरे सफर में सवारी के खातिर क्या होगा, कंधों पे लकड़ी का ढेला रहेगा, रे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा। और क्या बोलती मनुष्य कहता है ये दौलत कभी आएगी तेरे काम, पर ये तो बता धन हुआ किसका भला गुलाम, समझा गए उपदेश में भगवान कृष्ण नाम, दौलत नहीं रहती है रहता है सिर्फ नाम, और अंत में हरि का भजन ही रहेगा, हरि के भजन बिन अकेला चलेगा, हरि के भजन बिन अकेला चलेगा। बोल भक्तवत्सल भगवान की। इसलिए सावधान हो जाए।